हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवीएन। मैं केवी से पढ़ा हूँ, एक्स केवीएन है। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं। और जिस हिसाब से केवी का है तो मोस्टली बच्चों को पता नहीं रहता, कुछ ही को पता रहता है। तो हम देखते हैं, फिर उसका आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमारा है पहला नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, ये सिंपल है, जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। फिर हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर डेट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिविजिबल और खुद से डिविजिबल, जैसे 2 1 से भी डिविजिबल है और 2 खुद से भी डिविजिबल है, ऐसे। कंपोजिट नंबर दोज नंबर डेट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट आप जैसे समझ पा रहे हैं कि वही जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। जैसे 4 है तो हम 2 इंटू 2 2 फैक्टर हो गए इसके, ऐसे ही। होल नंबर क्या? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो। होल नंबर क्या होता है कि जो जैसे पॉजिटिव नंबर है हमारा 1 2 3 4, उसके साथ ज़ीरो को हमने स्टक कर दिया, तो ये हो गया हमारा होल नंबर। इंटीजर्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। इंटीजर्स होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है, जैसे आप देख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। और रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर हो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सिंपल। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन, मतलब जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम जिन्हें नहीं लिख सकते, वो जैसे हो गया पाई, √2 और डेसिमल वैल्यूज़ वगैरह। रियल नंबर क्या होता है? ए नंबर डेट इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर हम किसे कहते हैं? जो रैशनल और इरेशनल नंबर को इंक्लूड करता है, साथ है। जैसे ये हमारा -3 -1 2 1.1/5। और एक हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई आई वाई, इसे आयोटा कहते हैं। और ये x और y हमारे रियल नंबर्स होता है, ये इमेजिनरी होता है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जाएंगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या। आपने देख ही रखा था कि रैशनल नंबर क्या है जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहाँ हम ज़ीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो रैशनल नंबर भी है। जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं 0/1 0/2। तो हाँ, ये हमारा हो गया यस, 0 is a rational number। अब दूसरा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4। अब हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3/4 के लिए। तो हम उसके लिए हम सिंपली पहले दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हम लोगों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। तो हम 3 को ऐसे करेंगे 7, ठीक है। और 4 को हम ऐसे करेंगे, सॉरी 7/7। तो हमारा डिनोमिनेटर 7 7 सेम हो गया है। अब तो इसका हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। तो हम इसके बीच के 6 हम निकाल सकते हैं आराम से, जैसे 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 and 27/7।
तो जैसे कि हमने पहले, ज़्यादा वो नहीं है, बहुत इजी है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हमारा है तीसरा आंसर। इसमें हमें फाइंड करना था 3/4 और 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर। तो 3/4 एंड 4/5। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं इसे करूँगा 5 से हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों साइड। और ऐसे ही 4/5 में हम करेंगे 4 को मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 16/20। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 15/20 एंड 16/20। तो हमें इन लोगों के बीच के वो क्या कहते हैं, फाइंड करने हैं। तो अब हम इनके तो हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अब 5 इसमें आ ही नहीं पाएंगे, तो हम इसको फिर दोनों को, हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है ही, तो हम इसे करेंगे दोनों को 6 से मल्टीप्लाई। 15/20 टू 6, तो ये हो गया 90/120। और ऐसे ही हम करेंगे 16/20 को इंटू 6। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 96/120। सॉरी, यहाँ ज़ीरो भूल गया था मैं। और ये कैमरा एंगल के लिए सॉरी, क्योंकि अभी मैं हाथ में पकड़ के बना रहा हूँ वीडियो, तो इसलिए से थोड़ा वो दिक्कत आ रही है इधर उधर की, तो उसमें उसके लिए सॉरी बच्चों। तो अब हमारे 5 रैशनल नंबर इन इसके 3/4 और 4/5 के ये हो जाएंगे 91/120। हाँ, मैं सोचा वो कहाँ गया, मैं 2120 देख रहा। ये हो गया 91, 92/120, 93/120, 94/120 एंड 95/120। तो ये हो गया हमारा, ये आंसर भी पूरा आंसर 3। और दोस्तों एक्चुअली मेरा पहला वीडियो था, इसमें मैं थोड़ा नर्वस हूँ, ये हूँ, तो उस चक्कर में मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। अब हम चलते हैं लास्ट आंसर पे, आंसर 5 पे। तो आंसर 5 हमारा पूछ रहा था कि ट्रू फॉल्स बताने थे, उसका हमें रीज़न भी देना है। तो हमारा पहला था कि पहले का क्वेश्चन था एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बताना, तो इसका आंसर है ट्रू। क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा रिप्रेजेंट होता है 1 2 3, ये आपको पता ही है। और होल नंबर होता है 0 1 2 3 तो इसमें यही था कि नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो हाँ, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, ये देखिए बस। तो अब आते हैं हम सेकंड पे। तो सेकंड हमारा पूछ रहा था एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो हर इंटीजर होल नंबर है, ये बताना था। तो स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन वगैरह बता दी थी, इसलिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्योंकि नए ये कहाँ गया, ये रहा, इसका क्या कहते हैं क्वेश्चन, ये रहा इंटीजर। इसमें ये तो था एवरी इंटीजर होल नंबर। तो इंटीजर हमारा होता है नेगेटिव और होल नंबर साथ में, पर तो इसका ये सीधा फॉल्स इसलिए है क्योंकि हमारा इंटीजर नेगेटिव है और होल नंबर 0 1 2 होते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो बस यही फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका थर्ड का एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। और इसमें पूछा था एवरी रैशनल इज़ अ होल नंबर, तो ये भी फॉल्स है। होल नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो
आज की वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी पढ़िए और अब मिलते हैं अगले उस एक्सरसाइज में।